हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का न्यू टॉपिक करेंगे सर्वनाम। पहले हमने संज्ञा की थी, अब नेक्स्ट है सर्वनाम। परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, आगे इसके कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। संज्ञा के कितने थे? 3 और सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रेषणवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो बात कहता है, यानी कि वक्ता जो बोल रहा है, जैसे मैं आप भी बोल रही हूँ। ठीक है। जो सुनता है, श्रोता, जैसे आप सुन रहे हो। और जिसके बारे में बात कही जा रही हो जो उपस्थित ना हो, थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो और वो ना हो। इन तीनों के लिए प्रयोग में लाने जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष। कौन सा? वक्ता, बोलने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो अपने बारे बोल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मैं लिख रहा हूँ, इसमें हम और मैं क्या आ गया? उत्तम पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट, मध्यम पुरुष, श्रोता, सुनने वाला, जो सुन रहा है, जैसे कि आप। उत्तम जैसे मैं होगी, मध्यम हो गया जैसे कि आप, सुनने वाले। ठीक है। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ और आपके लिए बोल रही हूँ, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। तुम कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ आ जाइए। इसमें तुम और आप क्या आ गया? मध्यम पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य लोगों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे जा रहे हैं, वे कौन? हमें नहीं पता। ठीक है ना। वे जा रहे, अन्य पुरुष है वो। उन्हें बाहर ले आओ। वे और उन्हें क्या हो गया? अन्य पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चयवाचक। ये हमने थर्ड पॉइंट किसके किए थे? सबसे पहले हमने क्या किया था? पुरुषवाचक के थर्ड पॉइंट किए थे। उसके 3 भेद थे। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब हमने सेकंड पॉइंट करना है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी निश्चय वस्तु, प्राणी के लिए किया जाता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे बिठा दो। ठीक है। सेकंड है मेरी किताब वह है। उसे पता कि मेरी किताब वह ही है। ठीक है ना। निश्चय है, किसी प्राणी और वस्तु के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वस्तुओं या प्राणियों के निश्चित होने का पता नहीं चलता। ठीक है। निश्चयवाचक में पता चल जाता है और अनिश्चय हो गया जिसमें निश्चित होने का पता नहीं चलता। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? उसे निश्चित नहीं है कि राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, कौन आ रहा है, उसे कुछ नहीं पता। वो कह रहा है कि कोई आ रहा है। नेक्स्ट, चाय में कुछ पड़ गया। क्या पड़ गया? ये नहीं पता, कुछ पड़ गया। ठीक है। वो निश्चित श्योर नहीं है कि क्या पड़ा। नेक्स्ट है प्रेषणवाचक सर्वनाम। ये तो नाम से स्पष्ट हो जाता, प्रेषण पूछने। ठीक है। जो सर्वनाम शब्द प्रेषण पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रेषणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है? ठीक है, ये प्रेषण है ना, इसमें आएगा कौन। ठीक है, कौन। नेक्स्ट है ये घड़ी किसकी है? किसकी, प्रेषण पूछा ना। आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी कोई ऐड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी और भैंस तो होगा नहीं, इसमें संबंध बताया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने जिसकी को भी अंडरलाइन करना है और उसकी को भी, ठीक है। नेक्स्ट, जो करेगा सो बरेगा। संबंध बन रहा ना इनका। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपने आप के बारे में। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सौरभ अपने आप पढ़ता है। अपने आप मतलब स्वयं। मुझे अपना काम स्वयं करने की आदत है। ये क्या हो गया? निजवाचक, अपने बारे में बताना, ठीक है। समझ के करोगे आप तो इजी वे से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर मीनिंग सही होना चाहिए, ठीक है।